Assalamualaikum everyone. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School, Standard 5, Subject EVS. So our today's topic is from testing to digesting. Okay? तो आपको टॉपिक देख के ही समझ में आ गया होगा कि टेस्टिंग और डाइजेस्टिंग का मतलब क्या होता है. टेस्ट मतलब किसी चीज़ को टेस्ट करना, हमको उसको खाना है. ओके. एंड डाइजेस्टिंग तो जो हमारा हाजमा होता है, हज़म होता है. ओके. जो डाइजेस्ट होता है फूड, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. ओके. नाउ सी डिफरेंट टेस्ट. तो डिफरेंट टेस्ट कौन कौन से होते हैं हमको सबको पता है. कौन कौन से होते हैं बच्चों? खट्टा टेस्ट होता है, खारा टेस्ट होता है, मीठा टेस्ट होता है. ओके. तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट, हैंसी ran into the kitchen and grabbed her mother and said, "Ma, I am not going to eat this bitter करेला, bitter gourd." ओके. तो हैंसी है बेटा, एक छोटी सी बच्ची है. यहाँ पे देखो पिक्चर में दिया गया, उसकी मॉम है, उसकी बहन है, जो भी है यहाँ पे वो लोग खड़े हैं. ओके. सो उसने अपनी मॉम के पास गई और क्या बोला कि मैं ये बिटर करेला मतलब बिटर गोर्ड, जो करेला हम लोग बोलते बेटा, वो खाने नहीं वाली हो. क्यों? क्योंकि करेला का स्वाद कैसा होता है बेटा, टेस्ट कैसा होता है? कड़वा होता है. गिव मी गुड़, जैगरी एंड रोटी. उसको क्या चाहिए बेटा खाने के लिए? गुड़ चाहिए. गुड़ जो होता है ना, उसको हम इंग्लिश में जैगरी बोलते हैं. एंड रोटी. ओके. माई स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग. सरोज टीज्ड हैंसी. तो सरोज क्या उसकी मदर का नाम है. ओके. सो उसने क्या बोला कि माँ ने उसको स्माइल किया और क्या बोला कि तुमने रोटी और शुगर क्या है बेटा सुबह में ही खाई थी. डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट. हैंसी रिप्लाइड क्विकली, डू यू गेट बोर्ड with licking imli? I bet your mouth is watering just by hearing the word imli. Sure, I love the sour imli. ओके. तो अब हैंसी ने भी क्या है, सरोज को चिढ़ाया और रिप्लाई में क्या बोला कि तुम्हें क्या है, इमली खाते हुए भी क्या है, तुमको अच्छा लगता है. ओके. आई बेट योर माउथ इज़ वाटरिंग. तो उसको क्या है, सरोज को इमली बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए उसने क्या बोला कि अभी तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा होगा, देखो. ओके. बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू. I even eat करेला, replied सरोज and looked at her mother. They both laughed heartily. ओके. तो सरोज ने रिप्लाई में क्या बोला कि मुझे तो इमली बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं स्वीट चीज़ें और सॉल्टी मतलब खारी, ठीक है, मीठी और खारी दोनों ही चीज़ें खाती हूँ. आई इवन ईट करेला, और वो करेला भी खाती है. ओके. और सरोज और उसकी मदर क्या है, ज़ोर ज़ोर से हंस पड़े. ओके. सरोज सेड टू हैंसी, let's play a game. You close your eyes and open your mouth. I will put something in your mouth. तो उन्होंने क्या बोला, यू हैव टू टेल वॉट इट इज़. ओके. सो उन्होंने क्या बोला कि चलो एक गेम खेलते हैं. तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी है. ओके. और मैं खाने के लिए कुछ चीज़ तुम्हारे मुंह में रखूँगी और तुम्हें बताना है कि ये क्या चीज़ है. ओके. सो लाइक दिस उन्होंने खाने वाली एक गेम शुरू की. सरोज टुक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन अ स्पून एंड पुट देम इन हैंसीज माउथ. साउर लेमन, हैंसी रिप्लाइड क्विकली. ओके. तो सरोज ने क्या किया, थोड़े बहुत जो नींबू होता है, नींबू का रस जो होता है बेटा, वो निकाला और उसके स्पून के अंदर रखा और हैंसी के माउथ में डाला. ओके. हैंसी ने तुरंत ही जवाब दे दिया, ये तो क्या है, थोड़ा खट्टा जो है बेटा, साउर मतलब खट्टा, खट्टा क्या है बेटा, नींबू है. हैंसी रिप्लाइड क्विकली लाइक दिस. ओके. नाउ सरोज देन पिक्ड अप स्मॉल पीसेस ऑफ जैगरी. सरोज ने क्या किया, गुड़ लिया, थोड़ा सा छोटा छोटा गुड़ लिया, ठीक है, उसके टुकड़े लिए. हर मदर सजेस्टेड क्रश इट अदरवाइज शी विल नो व्हाट इट इज़. सरोज क्रश द जैगरी बट हैंसी इजीली गेस्ड इट. तो ओके. सो उन्होंने गुड़ खिलाने की कोशिश की. तो सरोज की मदर ने क्या बोला, हैंसी की मदर ने क्या बोला कि इसको क्या कर दो, क्रश कर दो, इसके छोटे टुकड़े कर दो, नहीं तो सरोज ये हैंसी जो है तुरंत बता देगी. लेकिन फिर भी वो टुकड़े करने के बाद भी हैंसी ने तुरंत ही वो चीज़ बता दी. दे प्लेड द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम्स. हैंसी कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट. ओके. तो उन्होंने ऐसे ही बेटा डिफरेंट फूड टेस्ट चखे, और फ्राइड फ़िश मतलब जो तली हुई फ़िश होती है उसको भी उसने चखने से पहले ही बता दिया कि ये तो वही है. सरोज सेड, नाउ क्लोज योर नोज एंड टेल मी व्हाट दिस इज़. अब सरोज ने क्या बोला कि अब तुम्हारी नाक भी बंद कर लो थोड़ी देर के लिए और बताओ कि ये चीज़ क्या है. हैंसी वॉज कन्फ्यूज. इट इज़ अ लिटल बिटर, अ लिटल सॉल्टी एंड समवॉट साउर. तो वो जो चीज़ थी वो थोड़ी बहुत कड़वी थी, थोड़ी थी खारी भी थी, और बच्चों थोड़ी क्या है, खट्टी भी थी. और जिसकी वजह से सरोज क्या हो गई, कंफ्यूज हो गई. गिव मी वन मोर स्पूनफुल. उसने क्या बोला कि एक और चम्मच मुझे खिलाओ. सरोज टुक अनदर स्पूनफुल ऑफ द कुक्ड करेला अनकवर विथ हैंसीज आइज एंड सेड, हियर इट इज़, ईट. हैंसी लाफ्ड, यस
गिव मी मोर। ओके, सब जो करेले वाली जो बात थी, जो हैंसी खाने को ना बोल रही थी, वही करेला उसको क्या है खिलाया गया, जिससे उसको पता चल गया कि करेला कड़वा नहीं होता या उसे भी खाया जा सकता है। इस तरह सब लोग ज़्यादातर हंसने लगे और उनकी गेम वहाँ पे फिनिश हुई। तो इससे हमको क्या सीखने को मिलता है बच्चों कि हमारे क्या है डिफरेंट टेस्ट होते हैं, हम डिफरेंट चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं लाइक दैट। ओके, नाउ विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक, विल मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ सानिया वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। ठीक है, तो ये देखो बेटा, एक बेड पे एक लेडी सोई हुई है, उसे नर्स क्या है बॉटल चढ़ा रही है। ओके, जिसे ग्लूकोज बोला जाता है। तो वी विल सी ओवर हियर ये क्या स्टोरी है। सानिया वॉज वेरी सिक द होल डे, शी वॉज वॉमिटिंग एंड शी ऑल्सो हैड डायरिया। उसे बेटा क्या हो रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा बीमार थी और पूरे दिन वो वॉमिट कर रही थी। एंड डायरिया मीन्स जो जुल्लाब वगैरह होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डायरिया। ओके, सो पूरे दिन वही कर रही थी, उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। वट एवर शी एट शी वॉमिटेड। ओके, जो भी उसने खाया वो क्या कर देती थी, वो वॉमिट कर देती थी। और फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। उसके फादर ने उसे शुगर और सॉल्ट दोनों का, मतलब खारा और मीठा दोनों का क्या है एक सॉल्यूशन बना के दिया। बाय इवनिंग संजना वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी। जब शाम हुई तो सानिया, बाय इवनिंग सानिया वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी। तो जब शाम हुई तो सानिया क्या हो गई बेटा, वॉमिट वगैरह करके उसकी तबीयत थोड़ी बहुत अच्छी तो हुई, लेकिन वो क्या है बिल्कुल वीक फील करने लगी और डिजी मतलब उसको चक्कर आने लगे। When she got up to go to the doctor, she fainted. जब वो डॉक्टर के पास जाने लगी, हम बीमार होते तो किसके पास जाते बच्चों, दवाई के लिए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास जा ही रही थी कि वो क्या हो गई, फेंट हो गई, वहाँ पे गिर गई, बेहोश हो गई। हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर। उसके फादर को उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ा। द डॉक्टर सेड दैट सानिया शुड गेट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। डॉक्टर ने बोला कि सानिया को क्या है हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। शी नीड्स टू बी गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। उसे क्या करना पड़ेगी, ग्लूकोज की ड्रिप देनी पड़ेगी। बेटा हमारे बदन में या बॉडी में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है तो हमको ग्लूकोज बोतल चढ़ाई जाती है, जिसकी वजह से हमारी कमज़ोरी जो वीकनेस होती है वो दूर हो जाती है। तो उसे ग्लूकोज ड्रिप बोला जाता है, जैसे बोतल चढ़ाई गई है यहाँ पे सानिया को। ओके, लाइक दैट। हियरिंग दिस सानिया गॉट कन्फ्यूज। ये सुन के क्या हो गया, क्या हो गई, सानिया छोटी बच्ची थी तो कन्फ्यूज़ हो गई। शी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन स्कूल द टीचर समटाइम्स गिव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक, बट वॉट वॉज अ ग्लूकोज ड्रिप। ओके, सो उसे पता था कि उनका जब भी गेम पीरियड आता था तो उनकी टीचर्स जो थी उन्हें क्या है कभी कभी वो ग्लूकोज की ड्रिंक देती थी। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या है हमेशा क्या है बेटा मीठा मीठा लगता है, तो उसे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन उसने क्या सोचा, बट वॉट वॉज अ ग्लूकोज ड्रिप। तो अब ये ग्लूकोज ड्रिप क्या है। डॉक्टर आंटी रिप्लाइड, योर स्टमक इज़ अपसेट, योर बॉडी इज़ नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर एंड इट हैज़ बिकम वेरी वीक। The glucose drip will give you some strength quickly even without eating. डॉक्टर जो है वो आंटी ने उन्होंने रिप्लाई किया कि योर स्टमक इज़ अपसेट। तुम्हारा स्टमक जो है बेटा अपसेट है, मतलब यहाँ पर बीमार है। योर बॉडी इज़ नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर एंड इट हैज़ बिकम वेरी वीक। हम जब भी खाना नहीं खाते हैं, पानी कम पीते हैं, तो हमको डिफरेंट बीमारियाँ हो सकती है। तो उन्होंने भी वही बोला कि तुम खा भी नहीं रही हो ना भी पानी पी रही हो, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी क्या हो गई है, बिल्कुल ही वीक हो गई है। द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली इवन विदाउट ईटिंग। तो अब तुमको क्या करना है, जो ग्लूकोज ड्रिप होती है, जो बॉटल वगैरह होती है, जो नस में हमारे हाथों की लगाई जाती है, सो वो क्या करेगी, तुमको स्ट्रेंथ देगी, तुमको क्या कहे वीकनेस से छुटकारा देगी और थोड़ी बहुत ताकत देगी वहाँ पे, इवन विदाउट ईटिंग करे बिना ही। ओके, हमें डायरेक्ट बॉटल पिलाई नहीं जाती बेटा। अगर कभी भी हॉस्पिटल में हमें क्या किया जाता है, कोई इंसान बीमार होता है तो आप देखना कि उसके हाथों पर वो ग्लूकोज ड्रिप वगैरह चढ़ाई जाती है। तो इस तरह से बेटा यहाँ पे हम ये चैप्टर का हाफ पार्ट फिनिश करते हैं। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो विल कंप्लीट दिस चैप्टर। टिल देन अल्लाह हाफिज़ बच्चों।